हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम अमन है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह मेरी मौसी की लड़की की है। मेरी माँ की 3 बहन और 2 भाई हैं और इन सब में मेरी माँ सबसे छोटी है। मेरी माँ सबसे छोटी मौसी है। मेरी जो सबसे छोटी मौसी है उनकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो हुआ ऐसा कि मेरी मौसी की जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी शादी जिस लड़के से हुई थी वह लड़का मेंटल बीमार था। तो शादी के करीब 1 महीने बाद एक दिन वह दीदी को लेने के लिए उसके घर वाले आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो मेंटल बीमार थे, इसलिए शाम को ही दीदी को पता चला कि उनकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फिर इस घटना से कुछ साल बाद दीदी की शादी एक दूसरे लड़के से कर दी जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद उनकी छोटी वाली बहन की भी शादी तय हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि शादी से पहले लड़की के हाथ में धागा बांधा जाता है जिससे बुरी नज़र न लगे और ऊपरी चीज़ें भी दूर रहे। दीदी के हाथ पे भी वह धागा बांधा गया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जिस दिन दीदी की शादी थी उस दिन उनके हाथ में वह धागा न जाने कैसे टूट गया और दादी को पता भी नहीं चला, उनके हाथ से निकल गया है। तो जब शादी की रस्म चल रही थी तो बैठे बैठे दीदी अचानक ही अजीब तरीके से हिलने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। यह देख मेरे भाई और मौसा ने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ते ही दीदी को पता नहीं क्या हुआ। दीदी एक आदमी की आवाज़ में चिल्लाने लगी कि इसकी शादी नहीं होगी। तो मौसा ने उससे पूछा, क्यों, कौन हो तुम? वो तो वैसे ही किसी आदमी की आवाज़ में बड़ी वाली मौसी की तरफ देख कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वह बड़ी दीदी का नाम लेके उनको बुला रही थी। दीदी उनकी आवाज़ सुनते ही समझ गई कि ये तो उन्हीं के पहले वाले पति की आवाज़ है। छोटी दीदी के अंदर बड़ी दीदी के पहले वाली पति की आत्मा आ गई थी। वह बोला कि तुमने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसको मैं शादी नहीं करने दूंगा। उसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे छोटे मौसा जो वहीं खड़े थे उन्होंने जल्दी से पीपल के पत्ते लिए और दीदी के दोनों कानों में लगा दिए। तो ऐसा करते ही दीदी बेहोश हो गई। वो उनकी शादी का दिन था। कुछ ही देर बाद फेरे भी होने वाले थे, इसलिए घर वाले सब यही चाह रहे थे कि किसी तरह का दुर्घटना न हो। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वह फिर से दीदी के अंदर आ गया। बोलने लगा कि आज मैं इसको मार दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। यह लोग परेशान हो गए। फिर वहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने उससे पूरा पूछा कि तुम कौन है और यहाँ क्यों आया है। तो उसने दीदी के मुंह से बोला कि कुछ दिन पहले यह शादी का कार्ड देने ट्रेन से कहीं गई थी और जिस स्टेशन पे ये उतरी थी वो स्टेशन जहां मैं एक्सीडेंट में मारा था और वहीं से मैं इसके पीछे लग गया। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी ने भी उससे बहुत बोला कि तू इसको छोड़ दे, लेकिन वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बार बार यही बोले जा रहा था कि मैं इसको मार दूंगा, कि मैं इसको मार दूंगा। फिर पंडित जी ने एक कलावे पे कुछ मंत्र पढ़कर दीदी के हाथ में बांध दिया, जिसके बाद वह नॉर्मल हो गई और उनके फेरे भी हो गए। फिर विदाई के बाद वह अपने ससुराल पहुंची और वहां कुछ रस्म वगैरह पूरी करके जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो उसके हाथ में बांधा वो कलावा फिर से उसके खुलते ही दीदी ऊपर जीने से ही कूद गई
उन्होंने जल्दी से मौसा जी को कॉल करके बुलाया। मौसा जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वह अजीब ही तरीके से कुछ कुछ बड़बड़ा जा रही है और मौसा जी को मतलब अपने पिताजी को देखते ही उन्होंने उनको एक थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारते ही वह बेहोश हो गई। यह सब देख के उनके ससुराल वालों ने उनको वापस उनके मायके भेज दिया और बोला जब ये ठीक हो जाएगी तब इनको लेके आना। इसके बाद मौसा मौसी उनको बहुत सारे मंदिर मज़ारों में लेकर गए, बहुत बाबाओं को दिखाए, लेकिन वह दीदी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। दीदी की तबीयत भी दिन पर दिन खराब हो जा रही थी। तो आखिर में वह लोग उनको बालाजी के मंदिर ले गए। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि बालाजी का मंदिर संकट मोचन हनुमान जी का है। बालाजी एक बहुत ही धार्मिक मंदिर है। वहाँ के पुजारी ने दीदी के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े तो दीदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उन सबको उल्टा सीधा बोलने लगी। लेकिन फिर वह बहुत कोशिश करने के बाद उन पंडित जी ने उसकी आत्मा को बाहर निकाला और दीदी को एक धागा बांधने को दिया। बोला इस धागे को कभी मत उतारना। इसके बाद दीदी बिल्कुल ठीक हो गई। वह धागा उन्होंने आज भी पहना हुआ है। मेरा नाम गौरव है। मैं जम्मू के जनीपुर इलाके में रहता हूँ। आज मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह पहला इंसिडेंट अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी के साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी अपने मायके रहने गई थी। तो एक दिन उसके घर वालों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। वो लोग सिद्ध महादेव मंदिर में घूमने गए थे। सिद्ध महादेव जो कि अधमपुर चेन्नई हाईवे पर पड़ता है और जम्मू से करीब 90 किलोमीटर दूर है। तो हुआ यूँ कि जब वो लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। शाम करीब 6-7 बजने का समय हो रहा था। साथ ही बता दूं कि वह सारा पहाड़ी इलाका है। तो जब उनकी कार जाम में रुक जाती तो मेरी पत्नी ने देखा कि कुछ और टूरिस्ट जो वहाँ आए हुए थे वह सामने एक जगह पर फ़ोटो खींच रहे थे। मेरी पत्नी कार खिड़की के बगल में बैठ उन सबको देख रही थी। तभी उसने देखा कि उन सब टूरिस्ट के बगल में एक ही औरत खड़ी थी। उन्हें दुल्हन के कपड़े पहने थे। वो भी ठीक उसी पॉइंट पर खड़ी थी जहाँ वे सब टूरिस्ट खड़े थे। यह बहुत अजीब बात थी, ऐसी जगह पर कोई औरत यौन दुल्हन के लिबास में हो। ऊपर से मेरी पत्नी ने जब उसे ध्यान से देखा तो कहा कि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। यह देखते ही और आवाज़ लगा के आगे बैठी मेरी मम्मी को बताने लगी। लेकिन उसने मम्मी को बताने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई तभी वो औरत एक झटके में उसकी तरफ देखने लगी, जैसे ही उसने उसकी आवाज़ सुन ली हो, जो कि बिल्कुल असंभव था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब मम्मी ने और बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा तो उनको वहाँ कोई भी औरत नहीं दिखाई दे रही थी। ना कि उस पॉइंट पर बाकी जो टूरिस्ट थे उनको भी वह औरत दिखाई नहीं दे रही थी। वह सिर्फ मेरी पत्नी को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद वह लोग सही सलामत घर तक पहुंच चुके। लेकिन इस घटना से मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई थी। यह दूसरी कहानी मेरे नाना की है। ज़्यादा डरावनी तो नहीं है लेकिन बिल्कुल सच है और यह आज से करीब 45 साल पहले की बात है, जब मेरे नाना जी जवान हुआ करते थे। नाना जी फौज में थे। तो क्या हुआ कि एक बार नाना जी के बेटे मतलब मेरे मामा जी का जन्म हुआ था। तो नाना जी इस खुशी में अपने ससुराल मिठाई देने और खुशखबरी देने के लिए जा रहे थे। उन दिनों फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे और न ही गाड़ियाँ वगैरह होती थी। तो उस दिन मेरे नाना दिन में अपना सारा काम निपटा के शाम के समय ससुराल जाने के लिए पैदल पैदल निकल गए। नाना ने उनको मना भी किया कि शाम के समय मत आओ, लेकिन फौजी आदमी थे इसलिए मजबूत दिल के थे। कुछ देर चलने के बाद रात भी हो गई।
उन दिनों अंधेरा होते ही रास्ते बिल्कुल सुनसान हो जाते थे। कुछ घंटे चलने के बाद नाना जी एक खेत के रास्ते से जा रहे थे। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी उनको पीछे से आवाज़ आई, ओए कहाँ जा रहा है इतनी रात को? नाना बोले, अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो पीछे से उसने आवाज़ दिया, अच्छा चल मुझे भी अपने साथ ले चल। नाना जी को यह बात बहुत अजीब लगी। इतनी रात को कोई अनजान आदमी उसके साथ चलने के लिए बोलेगा। नाना जी को थोड़ा शक होने लगा कि कहीं ये कुछ और ही भला तो नहीं। इस बार नाना जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलते रहे। कुछ ही कदम दूर जाकर नाना जी को रास्ते में एक घर दिखाई दिया। वह एक कच्चा घर था जो पिछंडी के बीच में बना था। वह देख के नाना को थोड़ी राहत मिली। नाना भाग के उस घर के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। तो कुछ देर बाद आदमी बाहर निकला। नाना ने उसको सारी बात बताई। नाना ने उस आदमी से बोला कि ये रास्ता मुझे पार करवा दो, लेकिन उस आदमी ने नाना के साथ जाने से मना कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह एरिया के बारे में अच्छे से जानता था। वह बोला कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन तुमको एक मसाल बना कर दे देता हूँ, उसकी मदद से तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर उसने एक लकड़ी का मसाल जलाकर नाना जी को दे दिया। अब नाना जी उस मसाल की रोशनी में कुछ ही दूर चले गए थे, तभी वहाँ अचानक से तेज तूफान आ गया और नाना जी की मसाल बुझ गई। आग बुझते ही वह प्रेत जो उनका पीछा कर रहा था वह फिर से आ गया और इस बार वह सीधा उनके सामने रास्ता रोक कर खड़ा था। नाना ने देखा कि वो कम से कम 10 से 12 फीट लंबा था और उनका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी नाक भी बहुत लंबी थी। फिर वह नाना से बोला, तेरे झोले में जो कुछ भी है वह तू खुद मुझे देगा या मैं निकाल लूँ? नाना जी को याद आया कि उनके थैले में मिठाई का पकवान रखे थे। नाना जी समझ गए कि यह पक्का इसी के वजह से मेरा पीछा कर रहा है। तो नाना जी ने उसी वक्त उस थैले को अपने सिर से घुमाते हुए पीछे फेंक दिया। सारी मिठाई नीचे ज़मीन पे गिर गई और वह मिठाई देखकर मिठाई के ऊपर ऐसे झपट्टे लगा के खाने लगा जैसे न जाने कितने सालों से भूखा हो। नाना जी उसी वक्त वहाँ से तेज़ी से भागने लगे। कुछ देर बाद नाना जी अपने ससुराल पहुँच गए। वहाँ पहुँच के नाना जी ने यह बात सबको बताई तो सब यही बोले कि आपको इतनी देर रात को नहीं आना चाहिए था। नाना जी को तेज़ बुखार भी आ गया था। नाना जी ठंड के मारे पूरी तरह काँप रहे थे। फिर उनके ससुराल वालों ने उनको एक ओझा के पास लेके जाके उनकी झाड़ फूँक करवाई और तब नाना जी की तबीयत ठीक हुई। आज मेरे नाना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे तब उनकी बात ही कुछ अलग। अगर आपको ये हमारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद। डरना ज़रूरी है।